गला काटने की बात करें तो उनकी मंशा क्या थी ये तो अभी भी रहस्य है, लेकिन ये बात सत्य है कि इस कुएं के अंदर में उन्होंने अपने 99 भाई का सर काट कर डाल दिया। मान के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक ब्रिटिशर्स थे, उनकी छड़ी गुम हुई थी। वो छड़ी यहाँ आकर छहल गया था, गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, वो यहाँ कुएं के पानी से स्नान करती हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के ऐतिहासिक मंदिर माता शीतला मंदिर अगम कुआं में मौजूदगी है हमारी, और हमारे पीछे यह कुआं देख रहे हैं दोस्तों। यह कुआं सम्राट अशोक के द्वारा बनाई गई कुआं है, और ऐसी यहाँ पे रहस्य है कि सम्राट अशोक इस कुएं में अपने 99 भाई को गला रेत कर इसमें हत्या कर इसमें डलवा दिए थे। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी आकाश पुजारी मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने कार्यकाल में इस कुएं में अपने 99 भाई को गला काट कर डाल दिया था, क्या कुछ रहस्य है? गला काटने की बात करें तो उनकी मंशा क्या थी ये तो अभी भी रहस्य है, लेकिन ये बात सत्य है कि इस कुएं के अंदर में उन्होंने अपने 99 भाई का सर काट कर डाल दिया था। इस कुएं की रहस्य की बात करें तो सम्राट अशोक कई सदी पुराने राजा थे। आज के अगर समय की बात करें तो कुआं जस का तस वैसा ही है, क्योंकि कोई भी कुआं का जो जीवन काल होता है विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जाता है कि 60 से 70 साल होता है, लेकिन कुआं अभी भी जस का तस वैसा ही है। इसका पानी बिल्कुल नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ इस कुएं को अगम कुआं कहा जाता है, अनंत कुआं, अनंत कुआं जिसकी कोई गहराई नहीं है। कोई भी गहराई नहीं है जी, इसका भी गहराई मापा नहीं जा सकता। एक सवाल और रहेगा कि क्या इसकी जोर अगर हम पाताल लोक से भी ले सकते हैं या फिर हिंद महासागर? तो एक छड़ी गुम हुई थी जो यहाँ से बरामद हुई थी, इसकी क्या रहस्य है? इसकी बात करें तो प्रमाण के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक ब्रिटिशर्स थे, उनकी छड़ी गुम हुई थी। वो छड़ी यहाँ आकर छहल गया था। पहले के ज़माने में लोगों को हम लोग देखा करते थे कि अपनी किसी भी चीज़ को नाम गुदवा के रखते हैं, जिससे हमें पता चला कि हाँ वो उस आदमी का है, तो उन्होंने अपना नाम गुदवा के रखा था। अभी भी वो छड़ी कलकत्ता के म्यूज़ियम में है, अभी भी मौजूद है। जी, तो मतलब इसका अनुमान यह लगाया जा सकता है कि कहीं नहीं कोलकाता के कोई भी कुआं हो या फिर सागर हो, वहाँ से लिंकअप इस कुआं का भी हो सकता है। ये प्रमाण लगाया जा सकता है, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें हम लोग एक्चुअल नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता जी है। हाँ। और एक इस कुएं की खासियत एक और है कि लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी होती है, इस कुएं की पानी अगर शरीर में लगा लिया जाए, उससे स्नान कर लिया जाए, और इसी कुएं की पानी से माता का भी स्नान होता है, मंदिर की भी पूजा पाठ और साफ सफाई इसी पानी से होता है। जी, जहाँ अगर इसका कुएं का जो जल है, जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, वो यहाँ कुएं के पानी से स्नान करती हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। जिन्हें चेचक बीमारी होती है उसका भी उपचार यहाँ होता है। जो चेचक में लहर होता है पूरे शरीर में, उसका उपचार करके उस लहर को कम किया जाता है, और उसकी पूजा करके 9वें दिन उसकी पूजा करके उनको विदा किया जाता है। मतलब इसी पानी से के साथ उनका स्नान किया जाता है और पूजा पाठ भी किया जाता है। हम लोग देख सकते हैं इस कुएं के ही पानी से पूरे मंदिर परिसर को धोया जाता है, और माता का स्नान भी इसी कुएं के पानी से। जब से आप देख रहे हैं तब से इसी मंदिर में इसी पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पानी कभी खत्म नहीं होती है। जी नहीं, आप तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। सम्राट अशोक किस टाइम के राजा थे, और अभी भी हम लोग इस कुएं को जस का तस देख रहे हैं, तो आप खुद ही समझिए कोई कुएं का जीवन काल 60 से 70 साल रहेगा। ये कुआं ऐसा क्यों है कि इसका पानी नहीं सूखा है अभी तक? तो चलिए, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि उनकी क्या आस्था है इसको लेकर के। आपकी क्या आस्था है इस मंदिर को लेकर के? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में यहाँ पर लोग आते हैं तो वो निरोग हो जाते हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों, समस्त बिहार वासियों और पटना साहिब की समस्त जनता को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जैसा कि आपने पूछा, तो माता का भक्ति का कोई सीमा नहीं होता है। हम लोग सच्चे मन से दूर दूर से भक्त आते हैं और सभी की मनोकामना माता पूर्ण करती है। और मैं ये कामना करता हूँ कि सभी श्रद्धालुओं पर माता शीतला की कृपा बनी रहे। तो क्या
ऐसी मान्यता अभी पुजारी जी थे, आकाश पुजारी जी, वो कहते हैं कि इस मंदिर में और ये अगम कुआं का पानी अगर कोई भी इस्तेमाल करता है जो रोग से ग्रसित हो वो वाकई ठीक हो जाता है। क्या आप भी इस चीज़ के प्रमाण हैं? जी, मैं प्रमाण नहीं, मैं खुद उसको देखा हूँ, मैं उसको प्रैक्टिकल रूप में, मैं खुद मेरे एक परिवार के सदस्य की इस पानी से, चमत्कारी पानी से, माता के आशीर्वाद से उनका तबीयत ठीक हुआ है। हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ था? उनको, उनका जो मिजल्स होता है, हाँ। जिसको आप लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं, जी। वो ठीक हुआ। बहुत लोगों का, हमारे महिलाओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता है, तो इस पानी के स्पर्श से माताओं बहनों का सभी कल्याण हो जाता है। तो चलिए, इस अगम कुआं की पानी में इतनी शक्ति और इतनी महानता और इतनी मान्यता है कि इस पानी को थोड़ा सा धारण करने के बाद उन महिलाओं को जो गर्भ नहीं ठहरता है, वो गर्भवती नहीं होती और इस पानी को स्पर्श करते ही वह गर्भवती हो जाती हैं और वो बहुत सारी मान्यता इस मंदिर की है। तो कैसी लगी आज की हमारी खास स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।